जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल 2022 लगातार आप लोग तैयारी में लगे हैं, लेकिन उस तैयारी में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में आज हम लोग बात करेंगे कि आपके किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, हिस्ट्री से कितने प्रश्न, ज्योग्राफी से कितने प्रश्न, करंट अफेयर से कितने प्रश्न, स्ट्रेटेजी के, पॉलिटी, साइंस, हर प्रकार। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कि टॉपर की स्टडी होती है कि वो प्रीवियस क्वेश्चनों से या किसी भी प्रकार से समझ सकता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। मैं आपको आज बताऊंगा कि किस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है और किससे कितने प्रश्न आएंगे। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी तरीके से फिर अपनी आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो बिना देरी के आज का शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। सर, हिस्ट्री से कितने प्रश्न आएंगे? देखिए, बात करें सर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने सर? 5 प्रश्न। कितने सर? 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। अब कहेंगे 5 जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप अब हिस्ट्री को किस प्रकार पढ़ें? देखिए, इन 5 प्रश्नों में से लगभग 3 प्रश्न आपको कहाँ? 3 प्रश्न आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में कितने? 3 प्रश्न। और आधुनिक भारत में भी कहाँ से? 1905 के बाद। 1905 के बाद प्रश्न, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से हर एग्जामिनर दबा के क्वेश्चन पूछता है। तो आप ये मान लिए कि आधुनिक भारत से लगभग 3 प्रश्न, और बाकी इधर 1 प्रश्न। पिछली बार लेखपाल जो राजस्व वाला था उसमें प्राचीन से एक ही क्वेश्चन आया था, वो उससे उपनिषद वगैरह से, कुछ ऋग्वेद वगैरह से क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, बाकी आधुनिक भारत से आपको हमेशा याद रखना 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन हर बार बनता है, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये याद रखना कि आपका जो हिस्ट्री का वेटेज है वो 5 प्रश्नों का है। 5 प्रश्न आपके हिस्ट्री से आएंगे। ठीक है, इधर उधर हो सकते हैं, 4 भी आ सकता है, 6 बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ 5 के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, 5 ये मतलब पिछली बार अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें 5 ही पूछे गए हैं हिस्ट्री में। ठीक है, 4 हो सकते हैं, लेकिन 6 बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक पर चले। तो अगला हमारा टॉपिक आता है सर पॉलिटी। पॉलिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है लेखपाल के लिए। ठीक है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन दबाकर पूछ जाते हैं। और कितने प्रश्न सर? 4 प्रश्न। 4 प्रश्न आएंगे। कहाँ से? पॉलिटी से 4 प्रश्न। सर 4 प्रश्न ये कैसे आएंगे? कोई टप नहीं आएगा। स्वर्ण सिंह समिति बूझी गई थी पिछली बार। एक आपका कोई आर्टिकल बूझ लेगा, वो समितियां बूझ लेता है। ठीक है, आयोग अगर बना होगा उनसे क्वेश्चन आएगा। बाकी इधर उधर जो नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब बहुत हाई क्वेश्चन नहीं। तो पॉलिटी 4 प्रश्न आपको देखने हैं, और 4 प्रश्नों के उस पर तरीके से आपको पॉलिटी के पढ़ना है कि अगर आप 4 प्रश्न आपके आते हैं तो उनमें से आपको गलत नहीं होना है। ठीक है, ये बात मेरी आप हमेशा याद रखिए। 4 प्रश्न पॉलिटी के यहाँ से बनेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में ज्योग्राफी की बात आई, तो ज्योग्राफी से देखिए वो बहुत डीप नहीं जाता है। ज्योग्राफी से आपके बहुत कम क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। हमने 2-3 शिफ्ट उठाए, और मात्र यही मान लिए 3 प्रश्न। कितने? 3 प्रश्न ज्योग्राफी के, मात्र 3 प्रश्न। और इनमें भी स्टैटिक को मिलाकर वो पूछता है। जैसे बूझ लिया उसने, एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा भी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है भारत में, तो ये स्टैटिक से मिलाकर उसने बूझा। तो मानिसराम था उसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे बूझा गया था राजस्व लेखपाल में। तो आपको याद था कितने? 3 प्रश्न वो आपसे पूछेगा ज्योग्राफी में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले पर, अगर अगले टॉपिक पर चलते हैं, तो अगला टॉपिक आपका आता है साइंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वो बहुत अच्छे भी प्रश्न पूछता है और इनका वेटेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब साइंस से सर कितने प्रश्न, अब इस बारे में आपको बता दें। तो देखिए, साइंस से वो कितने प्रश्न सर? 5 प्रश्न। कितने? 5 प्रश्न। आपने देखा ज्योग्राफी से मात्र 3 प्रश्न और पॉलिटी से 4, लेकिन साइंस से 5 प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न अच्छे आते हैं। फिजिक्स में कहने का मतलब है वो आपके दिमाग से खेल सकता है, फिजिक्स में अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको साइंस पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, 5 प्रश्न आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। आप लोगों को ये बात हमारी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा मैं आपको और भी बातें बता देता हूँ। हमने एक आपके लिए ग्रामीण परिवेश की क्लास ली थी। किसकी सर? ग्रामीण परिवेश की। ग्रामीण परिवेश में हमने आपको बताया था कि किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न आएंगे। तो उसे आपने अगर नहीं देखा है तो उसे भी जाकर आप देखें। यूपी जीके की एक हम क्लास ले चुके हैं, उसमें भी आपको बताया कि यूपी जीके में किस टॉपिक से कितने प्रश्न लेखपाल के लिए, कौन से टॉपिक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस लिए पढ़ें, मतलब
उसमें यूपी जीके को कह सकते हैं पोस्टमार्टम बिल्कुल एक एक बात बताई है कि कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं। और ग्रामीण परिवेश में भी योजनाओं से, पंचायती राज से, या कितने कहाँ से, हर प्रकार से मैंने ग्रामीण परिवेश में भी बताया है, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला आता है आपका करंट अफेयर, जिससे लड़कों को बहुत डर लगता है, सर करंट अफेयर से कितने प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए, करंट अफेयर से अगर आपके क्वेश्चनों की बात हम की जाए तो हमें करंट अफेयर से जो प्रश्न मिले हैं, अच्छा लेवल इनका मतलब वेटेज इनका भी रहा है। 5 प्रश्न मिले हैं। कितने सर? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको कहाँ से? करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। 5 प्रश्न। कितने सर? 5 प्रश्न। कैसे होंगे ये प्रश्न? तो इनसे लगभग 2 प्रश्न वो नियुक्तियों से पूछता है, जो नई नियुक्तियां आप करवाते हैं, नई नियुक्तियां, यहां से वो प्रश्न 5 आते, लगभग 2 प्रश्न आता है। ठीक है, 5 में से करंट अफेयर से। बाकी इधर उधर कहने का मतलब है, ये मान लीजिए कि करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा कोई खास नहीं आ रही है। हाँ, 5 प्रश्न आएंगे ये मान लीजिए, तो वेटेज तो अच्छा हो सकता है। 25 में से अगर आप 5 देखें तो 1/5 का हो जाएगा, और 1/5 मतलब 20%। ठीक है, 20%। तो करंट अफेयर्स आपका 20% अपना खुद का रोल लिए हुए है, तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या आता है? सर अगला टॉपिक आता है आपका स्टैटिक जीके। देखिए, स्टैटिक जीके जो है, इसमें कितने प्रश्न? मात्र 3 प्रश्न, मात्र 3 प्रश्न। और स्ट्रेटेजी के इसमें आप ये मान लीजिए कोई स्ट्रेटेजी के नहीं, इसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल है, इकोनॉमिक्स भी शामिल है। इकोनॉमिक्स से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही हो जाते हैं। तो कहने का मतलब स्ट्रेटेजी के है ही नहीं, ये मान लीजिए आप इधर उधर के वो प्रश्न लाकर उसी में रख देता है। मैंने इसमें ले लिए हैं, इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन उसमें था, वो भी मैंने स्ट्रेटेजी के को ही ले लिया है। और एक दो प्रश्न किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न मिला है, किसी में 2 प्रश्न मिले हैं इकोनॉमिक्स के, तो उनको भी मैंने इसी में ले लिया। ठीक है, तो यानी कि जो बचा आपका जितना भी सिलेबस है, उसके अनुसार आप 3 प्रश्न मान लीजिए स्ट्रेटेजी के से आते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि हाँ सिलेबस के अंदर ही आते हैं वो। ठीक है, 3 प्रश्न। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी, कहाँ से कितना प्रश्न बनता है मैंने आपको बताया, और ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अब आप इनको किसी कॉपी में लिख सकते हैं कि आपके जीके जीएस से कितने प्रश्न आते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, अपने 2 शब्द इसके बारे में ज़रूर लिखें। और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग डेली मॉडल पेपर एक करते हैं, जो आपका किसका? जीके जीएस का मॉडल पेपर होता है। आप उसके साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में ये जानकारी जरूर शेयर करें, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में 2 शब्द इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।